आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। उनके चिंतन का केंद्र बिंदु राष्ट्र था। अपने राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के लिए जितना चिंतन व कर्म इस तेजस्वी सन्यासी ने किया, उतना पूर्ण समर्पित राजनीतिज्ञों ने भी संभवतः नहीं किया। अंतर यह है कि इन्होंने सीधे राजनीतिक धारा में भाग नहीं लिया, किंतु इनके कर्म व चिंतन की प्रेरणा से हजारों कार्यकर्ता तैयार हुए जिन्होंने राष्ट्र रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने नीचे मुक्ति को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया था, बल्कि करोड़ों देशवासियों को उत्थान को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया। राष्ट्र के दीनहीन जनों की सेवा को ही वे ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। सत्य की अनवरत खोज उन्हें दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले गई और परमहंस ही वह सच्चे गुरु सिद्ध हुए जिनका सानिध्य पाकर इनकी ज्ञान पिपासा शांत हुई। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी जी को जो कार्य कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए देशवासियों का आह्वान किया और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। गांधी जी को देश की आजादी में लड़ने में जो जन समर्थन मिला वह स्वामी जी के आह्वान का ही फल था। 19वीं शताब्दी में आखिरी दौर में वे लगभग सशक्त क्रांति के लिए भी देश को आजादी कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्दी ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक परिवारजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। स्वामी जी की इस बात से आश्वस्त है कि धरती की गोद में यदि कोई ऐसा देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है तो वह भारत ही है। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों को निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी आश्चर्य का विषय है। स्वामी जी ने संकेत दिया कि विदेशों में भौतिकी समृद्धि तो है और इसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं, वह पश्चिम को उसकी बेसाख्ता जरूरत है। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि गांधी जी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था वह स्वामी विवेकानंद जी के आह्वान का फल था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके भाव को सही रूप से व्यक्त करता है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो विकल्प दिए हैं, विकल्प ए में दिया हुआ है, आजादी की लड़ाई में गांधी जी को जो समर्थन मिला उसकी नींव स्वामी विवेकानंद जी ने ही रखी थी। विकल्प बी में कहता है, यदि स्वामी जी ने प्रयास न किया होता तो गांधी जी को इतना जन समर्थन प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन सी में कहता है आपको, आजादी की लड़ाई में स्वामी विवेकानंद जी गांधी जी की सहायता करना चाहते थे। और विकल्प डी में आपको कहता है, स्वामी विवेकानंद जी जनता को जागृत करने की क्षमता गांधी जी से अधिक थी। तो देखिए यहाँ पे आपका विकल्प बी और विकल्प सी और विकल्प डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विकल्प बी में क्या कह रहा है, स्वामी जी ने प्रयास ना किया होता तो, लेकिन ऐसा आपको गद्यांश में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका विकल्प बी जो है वो गलत हो जाएगा। फिर बोलता है कि आजादी की लड़ाई में स्वामी जी विवेकानंद जी गांधी जी की सहायता करना चाहते थे। यह सत्य तो है, मगर इसका अर्थ जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है, इसका यह भाव नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट वाला आपको कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जनता को जागृत करने की क्षमता गांधी जी से अधिक थी, तो ऐसा भी कुछ गद्यांश में नहीं दिया है। और इस लाइन का ये जो पंक्ति है इसका भाव यह बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आजादी की लड़ाई में गांधी जी को समर्थन जो मिला उसकी नींव जो थी वह स्वामी विवेकानंद जी ने ही रखी थी, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया था लोगों से। वह भी इसमें भाग लेना चाहते थे, तो उन्होंने लोगों का आह्वान किया है ना। तो लोग क्योंकि इनकी बातों को सुनते थे तो उन्होंने गांधी जी के जो भी पुकार थी उसकी बात सुनी। उनके जो भी क्या कहते हैं, इन्होंने जो भी उनको जन समर्थन मिला था उसकी जो नींव थी वह नींव कहाँ से आई, जब विवेकानंद जी ने
जब स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों का आह्वान किया, उससे इसकी नींव पड़ी। तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए। आशा करते हैं उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।